तो पिछले श्लोकों में हमने देखा कि अर्जुन की हालत ऐसी हो गई है अपने स्वजनों को देखकर कि मोह के कारण वो कह रहे हैं कि मैं इनको कैसे मार दूं, कैसे इनसे युद्ध कर लूं। और उन सबको देखकर अर्जुन के अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, उसका गला सूखा जा रहा है, शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है। ऐसी हालत अर्जुन की हो रही है, गांडीव धनुष तक नहीं संभाल पा रहे हैं वो, और जैसे कि उनकी त्वचा जल रही हो, इस तरह से वो बताते हैं। मन भी भ्रमित हो रहा है। और ये सब हो रहा है क्यों? क्योंकि सत्य से बहुत दूर हैं अर्जुन अभी। धर्म और अधर्म के बारे में अभी उनके मन में स्पष्टता नहीं है। उनका मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए वो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। और इसे क्या कहेंगे? इसी को माया कहते हैं। माया ऐसी ही है। और बिल्कुल अंत में, बिल्कुल जहां पर घटना घटने ही वाली होती है, वहीं पर आकर के चोट करती है। विपरीत परिस्थितियों में ही तो परीक्षा होती है ना, कि तुम वास्तव में जानते भी हो या नहीं, तुम जो कहते हो वो कर सकते भी हो या नहीं कर सकते। वीरों की गाथाएं तो इतनी पढ़ ली हमने, इतने क्रांतिकारियों की कहानियां सुन ली, और जब करने की, वैसा क्रांतिकारी होने की, वैसा वीर बनने की बारी आई तो वैसा कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ये तो पता तभी चलेगा ना जब मैदान में उतरोगे। और मैदान में उतरोगे और अगर हृदय में शिव नहीं है तो बाजू में शक्ति नहीं होगी। फिर वैसी हालत होगी कि अर्जुन की तरह खड़े भी नहीं रह पाओगे, गांडीव तक नहीं संभाल पाओगे। यही हाल यहाँ पर अर्जुन का है। और आगे अब वो क्या कहते हैं वो सुनो। आगे अर्जुन कहते हैं 31वें श्लोक में कि हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। कौन से विपरीत लक्षण हैं जो दिखाई दे रहे हैं? जरा गहराई से समझो। क्यों कह रहे हैं अर्जुन कि लक्षण भी विपरीत ही देख रहा हूं? ये मत समझना कि धरती कांप रही है, नक्षत्र गिर रहे हैं और असमय ही ग्रहण लग गया, ये सब ऊपरी बात है। असली बात क्या है विपरीत लक्षण की? विपरीत लक्षण ऐसे हैं कि पहले तो ये देखो कि कौन सा ऐसा महामूर्ख योद्धा होगा जो युद्ध के मैदान में आ जाए और ये कहे कि मुझे अब देखना है कि मुझे करना किससे है युद्ध। ये विपरीत घटना है नहीं तो फिर क्या है? और वही वो कृष्ण से कह रहा है कि देखो घटनाएं विपरीत घट रही हैं। और उसके बाद कहता है बिल्कुल बीच में ले जाकर खड़ा करो ताकि मैं दोनों को बिल्कुल बराबर नजरिए से देख सकूं। ऐसा होता है क्या युद्ध में? पर लेकिन देखो यहाँ तो हो रहा है। मैं कैसी हरकतें करे जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस युद्ध का परिणाम जो है भयंकर होगा। ये क्या है? ये सब बहाने हैं अपनी कमजोरी को छिपाने के। जब जीवन में असली लड़ाई लड़नी होती है, जब सही युद्ध में खुद को झोंकना होता है, तब हम बहाने ढूंढते हैं। जहां खुद के ही मिट जाने की संभावना हो, वहां से पीछे हटने के लिए हम ऐसे ऐसे तर्क देते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और हमें आभास भी नहीं होता कि ये सब बहाने बना रहे हैं हम। वो कह रहे हैं कि युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। ये भी विपरीत घटना ही है कि भाई कौन अपनों को मारकर ही युद्ध जीतेगा और क्या करेगा फिर उस युद्ध को जीतकर? ये कल्याणकारी कैसे हो सकता है मेरे लिए कि मैं अपनों को ही, स्वजन को ही मार दूं, उन्हीं से युद्ध करूं? अब अर्जुन चूंकि धर्म और अधर्म को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वो उनको भी अपना कह रहे हैं जो अधर्मी हैं। अन्यथा एक योद्धा को तो ये देखना चाहिए कि धर्म किधर है, अधर्म किधर है। फिर धर्म की तरफ जो है वही अपने हैं, अधर्म की तरफ जो है वही पराये हैं। वही पराये नहीं है, वो दुष्ट हैं, वो अधर्म है। उनको तो मारना पड़ेगा, उनसे तो युद्ध करना पड़ेगा। पर यहाँ वो अपने पराये के हिसाब से देख रहे हैं। इसीलिए उनको लग रहा है कि मैं अपने स्वजनों को मारकर कैसे मेरा कैसे हित होगा, कैसे कल्याण होगा। क्योंकि पहले तो यही होगा कि अगर मैं उनको मार दूंगा तो मुझे ही पश्चाताप होगा कि मैंने अपनों को ही मार दिया, क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए, थोड़े से राज्य के लिए, धन दौलत के लिए, ऐश्वर्य के लिए मैंने अपने स्वजनों की ही हत्या कर दी, तो मुझे भी पश्चाताप ही होगा।
ऊपर से जब ऐसी बात अर्जुन की है तो उसके मन में ये धारणा भी होगी कि जो अपनों को मारता है उसे तो पाप लगता है, तो पाप के भागी भी बनूंगा मैं, तो फिर मेरा कल्याण कैसे होगा इनको मारकर। और ये जो मेरे अपने हैं, मैं इनके बिना फिर रहूंगा कैसे, इनके ही साथ तो मुझे रहना है। एक तरफ तो खड़े हैं वो लोग जिनसे मैं युद्ध करूंगा, जिनके खिलाफ में लड़ूंगा, और एक तरफ वो खड़े हैं जो मेरे साथ लड़ेंगे, लेकिन मरेंगे तो दोनों तरफ के ही ना, इधर के भी मरेंगे उधर के भी मरेंगे। तो युद्ध के बाद, जीतने के बाद जिनके साथ मुझे रहना है, अगर वो ही नहीं रहे, वो ही मारे जाएंगे, तो ये युद्ध मेरे लिए कल्याणकारी हो कैसे सकता है। बात भी उचित है। जिस तरह से दुनिया में युद्ध लड़े जाते हैं कि भैया युद्ध तो अपनों के लिए ही लड़े जाते हैं ना, हम कोई काम करते हैं तो इसलिए करते हैं ताकि हम अपना और अपनों का भला कर सकें, कुछ जीत कर लाए हैं तो अपनों को वो दे सकें। तो अर्जुन जब ये युद्ध जीतेगा, जो राज्य पाएगा, जो धन दौलत पाएगी, इसीलिए तो उसके मन में ये भ्रम आ रहा है ना कि मैं तो इन सबको पाने के लिए कर रहा हूँ युद्ध, तो धर्म के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, इन सबको पाने के लिए कर रहा हूँ, और ये सब पाई जाती है अपनों के लिए, और अपने ही ना बचे तो काय का कल्याण, कैसा कल्याण। इसीलिए तो अर्जुन का मन विचलित हो रहा है, भ्रमित हो रहा है। और ऊपर से अर्जुन को यह भय भी सता रहा है कि होंगे ये अधर्मी है तो है, कैसे मार दूं, कहीं ऐसा ना हो बाद में कि दुनिया मुझे गालियां दे, दुनिया मुझे दुत्कारे कि देखो कैसा आदमी है, जरा से राज्य के लिए, धन दौलत के लिए इसने पूरे अपने कुल को ही नष्ट कर दिया, सर्वनाश कर दिया। दुनिया कहेगी या नहीं कहेगी मुझसे ऐसा। तो इन सब बातों में अर्जुन वो सब कुछ देख रहा है जो दुनिया मानती है, जो युद्ध में आमतौर पर देखा जाता है, किंतु अर्जुन बस ये एक बात नहीं देख पा रहा है कि युद्ध, यहाँ जो युद्ध है वो धर्म युद्ध है, धर्म और अधर्म का युद्ध है। और यह जो दुर्दशा अर्जुन की हो रही है, ये अपने अहंकार को बचाने के लिए ही हो रही है, क्योंकि वो मोह के कारण ग्रस्त हुआ है, इसीलिए वो उन्हें स्वजन बता करके युद्ध से पीछे हटना चाह रहा है। और अपने स्वजनों को ही मारकर जो अपमान होगा, तो अहंकार को वो भी स्वीकार नहीं है कोई मेरा अपमान करे, अहंकार को यह भी स्वीकार नहीं है कि मुझे पाप लगे, किसी तरह का मेरे मन में पश्चाताप हो। और आगे अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं और ना राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता, तो हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। देखो क्या कह रहे हैं अर्जुन। अर्जुन कह रहे हैं मैं ना तो विजय चाहता हूं, ना राज्य चाहता हूं, ना सुख चाहता हूं। कैसी है, बिल्कुल निचले दर्जे के अर्जुन बहाने बना रहा है, सिर्फ इसलिए कि युद्ध ना करना पड़े, अपनों को ना मारना पड़े, क्योंकि उनका मरना स्वयं के मरने के बराबर है। हम जो रोते हैं ना अपने परिवार के किसी सदस्य के मरने पर, वो इसीलिए रोते हैं क्योंकि मरा वो नहीं है, मरे हम हैं। गुरु के मरते ही अर्जुन शिष्य नहीं रहेंगे, पिता के मरते ही अर्जुन पुत्र नहीं रहेंगे, भाई के मरते ही अर्जुन भाई नहीं रहेंगे, मित्रों के मरते ही अर्जुन किसी के मित्र ना रहेंगे। तो अर्जुन के जो भी कुछ है, अर्जुन जिस भी तरह से पहचाना जाता है, अर्जुन माने अहम, अर्जुन का अहम जिस भी आधार पर स्वयं की पहचान बनाए बैठा है संसार में, वो एक एक करके मिट जाएगा। और वो ना मिटे इसके लिए अर्जुन के बहाने सुनो। वो कह रहा विजय भी नहीं चाहता। अच्छा, एक योद्धा अगर युद्ध में जा रहा है तो साधारणतया हर योद्धा विजय ही चाहता है। वो चाहता है कि युद्ध में उसकी विजय हो, उसके जयकारा हो, वही राज्य संभाले फिर। क्योंकि धर्म और अधर्म के आधार पर अगर ये बात कही जाती तो बात फिर भी एक बार सोचने की होती, किंतु अर्जुन तो धर्म भी नहीं जानते, क्योंकि धर्म अगर जानते होते तो ये बात ही नहीं करते, सीधे जाकर फिर युद्ध करने लग जाते हैं कि ये अधर्मी है तो इनसे युद्ध करना आवश्यक है और किया जाना चाहिए, और जीता भी जाना चाहिए जहां तक कोशिश की जा सके, पूरी कोशिश करनी चाहिए जीतने की। इनके हाथ में युद्ध जीतकर ताकत नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अधर्मी, अहंकारी, अन्यायी, क्रूर, अत्याचारियों के हाथ में अगर ताकत रहेंगी तो ये संसार का शोषण करेंगे, आम जनता और मासूमों और बेगुनाहों पर अत्याचार करेंगे, क्रूरता करेंगे,
बर्बरता करेंगे, प्रकृति का विनाश कर देंगे। अगर गलत लोगों के हाथों में सत्ता रहेगी, ताकत रहेगी, धन रहेगा, तो धर्म को आधार बनाकर जो युद्ध करेगा वो तो फिर युद्ध ही करेगा यहाँ पर, वो बहाने बनाएगा नहीं। और अगर धर्म और अधर्म के ज्ञान के आधार पर तुम युद्ध नहीं कर रहे हो, आम जो योद्धा एक युद्ध करता है, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, तो वो भी विजय की कामना तो करता ही है। पर अर्जुन कह रहे हैं मुझे तो विजय की भी कामना नहीं है, मैं तो विजय भी नहीं चाहता। बहाने बिल्कुल साफ साफ बना रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसका अहंकार बचा रह जाए। हम भी यही सारे बहाने बनाते हैं अपने जीवन में। जहां कहीं भी काम करने लायक होता है, किया जाना चाहिए, हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, साथ देना चाहिए किसी का। जहां अन्याय हो रहा है किसी व्यक्ति के साथ, किसी जीव के साथ, प्रकृति के साथ, जहां हमें आवाज उठानी चाहिए, खुलकर सामने आना चाहिए, वहां हम पीछे पग फेर लेते हैं स्वयं को बचाने के लिए। कई तरह के फिर हम तर्क देने लग जाते हैं, दलीलें देने लग जाते हैं। हम अकेले सही काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे बदल जाने से क्या हो जाएगा, हम अगर करेंगे भी तो कितना कर लेंगे, अरे संसार तो पूरा ही नरक में जा रहा है, हम क्यों सुधरे। और एक दिन तो सब मिट ही जाना है। अगर पृथ्वी बर्बाद भी हो रही है, लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो एक दिन तो मरेंगे ही मरेंगे, मर जान दो अभी। हम तो ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं बस इसलिए कि हमें सच्चाई का सामना ना करना पड़े, हमें कोई बीड़ा ना उठानी पड़े, कोई जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। अर्जुन को ना राज्य चाहिए, ना सुख चाहिए, ना विजय चाहिए, ऐसी वो कह रहा है। 13 वर्षों से पहले वो राज्य ही कर रहे थे पांचों भाई मिलकर, और जब बेईमानी करके या किसी भी तरह से उनसे राज्य ले लिया गया, उनको हराकर, तो तुम्हें क्या लगता है कि इतना आसान रहा होगा कि इन्होंने स्वीकार ली कि चलो ठीक है तुम जीत गए तो अब तुम ही रख लो। इन्होंने विरोध तो किया होगा ना, किंतु उसके बाद भी 13 वर्ष रहे, और उसके बाद वापस राज्य क्यों आए थे, क्योंकि राज्य की इन्हें चाहत थी। क्यों मांगा इन्होंने। और जब दुर्योधन ने मना कर दिया कि नहीं देना राज्य, तो मत लड़ते युद्ध, क्यों आ गए लड़ने। इतनी बड़ी सेना तुम यूं ही ले आए, कृष्ण के पास यूं ही दौड़े चले गए थे तुम कि युद्ध में आप किसकी तरफ रहेंगे। किस लिए किया गया था ये सब राज्य के लिए ही तो किया गया था ना, क्योंकि राज्य मिलेगा तो ऐशो आराम रहेगा, ऐश्वर्य रहेगा, सुख मिलेगा, सोने के लिए महंगे महंगे ऊंचे गद्दे, सारी जनता की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी, सब तुम्हारा सम्मान करेंगे, सुंदर स्त्रियां होगी। ये सारे सुखों से तुम वंचित ना रहो, धन दौलत अपार हो, जहां जाओ वहां तुम्हारी बातें मानी जाएं। इन सब के लिए तो तुम्हें राज्य चाहिए था, और इसीलिए तुम इतनी बड़ी सेना लेकर युद्ध करने आए। और अब तुम कह रहे हो कि हमें तो नहीं चाहिए राज्य, हमें तो नहीं चाहिए सुख। और आगे वो कह रहे हैं कि हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। अब देखो, अर्जुन की बात नहीं बन रही है, तो अर्जुन ने कृष्ण को भी साथ में लपेटे में ले लिया। कह रहा है कि हमें ऐसे राज्यों से क्या प्रयोजन है। हमें, अर्जुन कह रहा है हमें क्या प्रयोजन है, मतलब वो कृष्ण का भी कह रहा है कि आपको भी कोई फायदा नहीं होगा, मुझे भी कोई फायदा नहीं है। तो भाई कृष्ण आए कब है फायदे के लिए, वो तो पहले ही मना कर चुके हैं। जब तुम उनके पास गए थे पहले ही कह दिया था भैया जिसको सेना रखनी वो रख लो और एक मुझे रख लो, किंतु मैं युद्ध करूंगा नहीं। तो जब वो युद्ध करेंगे ही नहीं तो तुमसे कोई लाभ की इच्छा भी क्यों रखेंगे। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि वो तुम ऐसा कह दो कि हमें कोई लाभ नहीं है तो मना कर देंगे युद्ध करने से। वो लाभ हानि के लिए थोड़ी ना आए, उनके पास तो पहले से ही उनका राज्य है, इतना बड़ा है, वो तो आराम से रह रहे हैं। वो तो बस तुम्हारे सारथी बनकर आए हैं, उन्हें तो वैसे भी कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी आए हैं। पर प्रयोजन तुम्हें तो जरूर है अर्जुन। और कृष्ण ने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं है, अर्जुन ही कहे जा रहे हैं
कि हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, ऐसे भोगों से, ऐसे जीवन से क्या लाभ है। तो भोग और जीवन ये सब की बात पता है क्यों आ रही है अर्जुन के मन में? इसीलिए आ रही है क्योंकि अर्जुन इन सब के लिए ही युद्ध करने आए हैं। अब वो सब बातें वो उल्टी कर रहे हैं कि मैं आया तो था कि युद्ध करके युद्ध जीतूंगा, उससे भोगने को मिलेगा, उससे एक अच्छा जीवन जीने को मिलेगा। पर युद्ध के दुष्परिणाम के बारे में सोचकर, युद्ध के भयंकर परिणामों के बारे में सोचकर उसकी जो हालत हुई है, उसके कारण वो कह रहा है अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे भोग से क्या फायदा, हमें क्या करेंगे ऐसे भोग करके, ऐसा जीवन जीकर, छोड़ो। क्योंकि अर्जुन युद्ध करने आया था इन्हीं सब के प्रयोजन के लिए। और हम भी अपने जिंदगी में जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, हम भी जो कर्म करते हैं, उन सब के पीछे यही प्रयोजन होता है, भोगने का, विलासिता का। हम भी लूट मार करना चाहते हैं, भोगो भोगो, खाओ खाओ, धन धान्य, लोगों को लूटो, उन पर राज करो ताकि हमारे पास अधिकार हो, हमारे पास ताकत हो, सब हमारे सामने नतमस्तक हो, हमारे पास भोगने के लिए बहुत कुछ हो, दुनिया की हर चीज हमारे पास हो। यही सब तो हम करते हैं। लेकिन जब सच्चाई का थपेड़ा पड़ता है तो मुंह मोड़ लेते हैं। जब जानते हैं कि इन सब से भी नहीं मिलने वाला वो जो हमें चाहिए, तो बहाने बना देते हैं, अरे इनसे क्या होगा। तो अर्जुन की ये सब चालबाजियां चल रही हैं क्योंकि अर्जुन अभी धर्म के वास्तविक अर्थ से अनभिज्ञ हैं। और वो आगे कह रहे हैं कि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशंका त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। माने हम ये जो राज्य, ये जो भोग और ये सुख, इन सब की जो इच्छा करते हैं, ये सब हम जो चाहते हैं, सब हम जो कमाते हैं, लाते हैं, वो सब उन्हीं के लिए तो लाते हैं ना, जो अपने होते हैं। लेकिन देखो आप, किस काम का वो धन, वो जीवन, वो सुख, वो भोग, वो राज्य, जिसमें वो सभी रहे ही ना जिनके लिए वो पाया जाता है। एक तरफ वो खड़े हैं जो सब मेरे गुरु हैं, मित्र हैं, भाई हैं, पिता है, पौत्र हैं, पर उनके खिलाफ मुझे करना है युद्ध। एक तरफ वो हैं जो मेरे साथ खड़े हैं और दोनों आपस में लड़ेंगे तो मारे दोनों जाएंगे, और इन्हीं के लिए मैं युद्ध कर रहा हूँ। और यही ना रहेंगे तो मैं उस राज्य का क्या करूंगा, उस सुख का, उस भोग का क्या करूंगा। तो यहाँ पे बात साफ दिख रही है ना कि अर्जुन यही समझता है कि युद्ध जो लड़ा जाता है, लड़ाई जो लड़ी जाती है, वो सिर्फ इसलिए लड़ी जाती है कि हमें राज्य मिले, हमें भोग मिले, हमें सुख मिले। और हम सब भी यही समझते हैं कि हम जो कर्म करते हैं उसका उद्देश्य तो बस यही होता है कि पैसा मिलेगा, सुख सुविधाएं मिलेंगी, भोगने को मिलेगा। इसीलिए तो कर्म किया जाता है, इसीलिए तो जीते हम, इसीलिए तो पैदा होते हैं। किसी से भी तुम पूछ लो क्यों कमाते हो भाई, तो वो यही कहेगा अरे खाने के लिए कमाते हैं, खाने के लिए, पहनने के लिए और रहने के लिए, ये सारी इतनी सारी चीजें इनको भोगने के लिए, इसीलिए तो कमाते हैं, इसीलिए तो कर्म करते हैं, और क्या करते हैं। तो अर्जुन के कथनों से ही स्पष्ट हो रहा है कि उसे युद्ध करके क्या मिलने वाला है और युद्ध क्यों किया जाता है। तो बताओ, अगर हम ऐसी अपनी हालत रखेंगे, ऐसा हमारा ज्ञान होगा जो सकाम है, जो स्वार्थों पर आधारित है, जो भोग और विलासिता के उद्देश्य से ही किया जा रहा है हमारे कर्म, अगर तो हम सिर्फ शोषण करेंगे, हम कोई निष्काम कर्म, हम कोई धार्मिक कर्म नहीं कर पाएंगे। और यही सब कारण होते हैं कि हम जीवन में कभी भी कोई ऊंचा कर्म नहीं कर पाते, वो कर्म नहीं कर पाते, वैसा जीवन नहीं जी पाते जैसा कृष्ण को प्रिय हो। इसलिए आवश्यकता है कि हम कृष्ण की बात सुने, समझें और उसको जीवन में उतारें। अन्यथा जहां भयंकर युद्ध होना चाहिए, जहां पूरी ताकत के साथ युद्ध होना चाहिए, जहां हमें आकर साथ खड़ा होना चाहिए, जिस लड़ाई में हमें अपना योगदान देना चाहिए, हम उस लड़ाई से अनेक तरह के बहाने बनाकर, अनेक तरह की दलीलें देकर पैर पीछे खींच लेंगे। और हमें वो दलीलें, वो बहाने सार्थक भी लगेंगे, तर्कसंगत भी लगेंगे, क्योंकि हमारा ज्ञान सीमित रहता है और उसके दायरे में जो हमें उचित लगता है हम वही निर्णय ले लेते हैं, फिर चाहे वो उचित हो या अनुचित हो। और उसमें परमार्थ, उसमें निष्कामता, उसमें धार्मिकता कहीं नहीं होती। इसलिए जिससे धर्म और अधर्म की स्पष्टता नहीं होगी,
उसके सिर्फ लक्षण ही विपरीत नहीं होंगे, उसके पैर भी विपरीत हो जाएंगे, वो उल्टे पैरों से भागेगा और कृष्ण जैसों को भी अपने ही स्तर पर लाकर खड़ा कर लेगा कि हमें और तुम्हें दोनों को क्या लाभ होगा। उसे ये लगेगा कि सामने ये जो इंसान खड़ा है सत्यवादी, ये भी भोग विलास राज्य इन सबके लिए युद्ध लड़ता है और लड़वाता है। इसलिए जीवन में जो कर्म कर रहे हैं उनके पीछे हमारा मकसद क्या है, वो हमें पहले ही जांचना चाहिए कि जो ये कर्म किया जा रहा है वो किसके खातिर किया जा रहा है, धर्म के खातिर या अपने ही स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपने ही सुख भोग राज्य इत्यादि सुविधाओं के लिए। कर्म करते हो कुछ कमाने के लिए, राज्य सुख भोग के लिए, और राज्य सुख भोग खाना पीना ये सब चाहिए जीने के लिए, तो जी किसके लिए रहे हो, ये सवाल सबसे पहले स्पष्ट होना चाहिए। हम जी किसके लिए रहे हैं, कर्म किसके लिए कर रहे हैं।